गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ईवीएस में आपने मिल्क तक पढ़ा था इन चैप्टर 5 फूड वी ईट। टुडे वी विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, वी विल रीड दिस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, सो अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट अलॉन्ग विद वाटर एंड रफेज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। क्या होती है बच्चों बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और प्रॉपर करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर हो। ठीक है, हमें वाटर एक करेक्ट क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में पीना चाहिए। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में, दे शुड बी इक्वली गिवन टू द बॉडी। ठीक है, उसको प्रॉपरली आपने देना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। वही डाइट हमारी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। जैसे कि यू कैन सी दिस इन चार्ट, है ना। बैलेंस डाइट में क्या आता है, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, आपके फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, सारे के सारे फ्रूट्स जो भी आप खाते हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर बैलेंस डाइट। लाइक बनाना है, ब्रोकलीज है, लीफी पालक है, ठीक है, गाजर है। ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट। देन सीरियल्स, जो आप दाल खाते हैं, है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी डाइट के लिए। ठीक है, सो उसी तरीके से अब जो वाटर है, लिक्विड जो हमें अमाउंट चाहिए होता है फॉर आवर बॉडी, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और हमें न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। देन नट्स होते हैं, जैसे पीनट बटर आप खाते हैं, पीनट्स हो गए या फिर ग्राम्स हो गए, कुछ भी नट्स जो आप खाते हैं वो भी आपकी एवरीडे डाइट में इट शुड इंक्लूडेड इन योर डाइट, है ना। एंड देन डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक कर्ड है, मिल्क है। So all these things are very very important. The person who eats non-vegetarian diet like eggs, meat, chicken, this is very good source of protein. So that is also important for your growth. ठीक है, इट शुड हैव, जो आपकी डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स टू गिव यू एनर्जी। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको एनर्जी देते हैं, है ना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वट एवर यू आर ईटिंग शुड हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफ प्रोटीन टू हेल्प अस ग्रो एंड रिपेयर आवर बॉडी। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, मसल्स, है ना। सो प्रोटीन का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में प्रोटीन का भी होना, सो दैट आप अच्छे से जो आपकी ग्रोथ है वो हो सके और आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है रिपेयर होने के लिए, कहीं आपको चोट लगी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन खाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इनफ विटामिन्स, अब विटामिन्स भी आपको खानी चाहिए टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ से बचने के लिए यू शुड ईट विटामिन्स ऑल्सो। सो आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स इनफ क्वांटिटी में होने चाहिए फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ के लिए। इनफ मिनरल्स टू मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मिनरल्स होने चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। इनफ वाटर एंड नॉफेज, जो आपकी बॉडी है दैट इज़ 70% इज़ वाटर ओनली। ठीक है, सो आपको वाटर का जो क्वांटिटी है उसको हमेशा बैलेंस करके करना चाहिए बॉडी में। खूब अच्छे से पानी पीना चाहिए, स्पेशली इन समर्स, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, है ना। Next is there is an activity in the page number 33. That activity says in the picture shown here, यहाँ पे जो pictures दिखाई गई हैं, what do you think is doing healthy activity? What do you think who is doing the healthy activity? The person they are doing exercises. Is it healthy or not? Yes, it is very healthy. The person is watching TV. It is not a healthy activity. It's unhealthy. It is bad for your eyes and it is bad for your body as well. The posture use while watching TV is not correct, so that is unhealthy for your body. The child is jumping and playing, so that is healthy. The child is playing, that means it helps in her growth.
So this is an healthy activity, right? Storage and preservation of food, जो खाना हम बनाते हैं उसको स्टोर या प्रिजर्व, उसको बचा के हम कैसे रख सकते हैं, वी विल लर्न दिस इन दिस पेज. 1 says we must keep food safe and insect warm and germs. जो हमारा फूड है उसको हमें सेफ़ रखना चाहिए सो दैट इंसेक्ट्स उस पर ना आ जाएं, उसके अंदर कीड़े ना लग जाएं या फिर जर्म्स उसके अंदर पैदा ना हो जाए. तो इन सब से बचाने के लिए वी शुड स्टोर आवर फूड प्रॉपरली. फूड आइटम एक्सपोज टू डस्ट एंड इंसेक्ट में कोज डिजीज़. अगर आपके खाने में धूल या फिर इंसेक्ट्स हो जाएंगे देन इट विल कॉज डिजीज़. आप बीमार पड़ सकते हैं. यू माइट हैव सम स्टमक इन्फेक्शन. You might fall sick because of that worms and insects. Food can be preserved for a long time and storage for a later use. है ना, ऐसा तो होता नहीं है कि आप खाना बनाते हैं उसी को खा लेते हैं और वो प्रॉपरली फिनिश होता है. यू नीड टू प्रिजर्व. है ना, जो खाना बच जाता है उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. उसको एनवायरनमेंट, जैसे कि गर्मी है, अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो वो गर्मी में ख़राब हो जाएगा या इंसेक्ट्स उसके पास आ जाएंगे. सो उससे बचाने के लिए आपको कुछ मेथड्स हैं विच यू शुड यूज़ फॉर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड. फर्स्ट वन इज़ एडिंग सॉल्ट. वी कैन ऐड सॉल्ट टू फूड आइटम टू प्रिजर्व देम एज पिकल एंड फिश. लाइक पिकल्स, आपकी मम्मा पिकल्स डालती हैं, आप मम्मा से पूछना आज कि पिकल को इतना लंबे टाइम तक हम कैसे स्टोर कर पाते हैं ना, उसको तो हम फ्रिज में भी नहीं रखते, फिर भी वो फ्रेश रहता है. तो मम्मा क्या यूज़ करती है, शी कैन यूज़ सॉल्ट. है ना, सॉल्ट उसके अंदर डाल के रखने से वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है. सो यू कैन ऐड सॉल्ट इन पिकल्स एंड फिश टू प्रिजर्व दैम फॉर लॉन्गर टाइम. बॉइलिंग. This method will preserve for a short period of time. Yes, like boiling of milk. है ना, मिल्क को हम बॉयल करते हैं बट जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ स्मॉल मेथड, छोटा मेथड है ये. छोटे ड्यूरेशन के लिए वी कैन यूज़ दिस मेथड. है ना, इसको लंबे ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क. है ना, आपने देखा होगा घर पे आपकी मम्मा को बॉयल करते हुए मिल्क. It prevents it from getting spoiled and kills the germ present in it. वो क्या करता है, बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो एक तो दूध को ख़राब नहीं होने देता. सेकंड, जो भी जर्म्स आ गए हैं मिल्क में, है ना, मिल्क ऐसे तो आता नहीं है, पहले मिल्क को निकाला जाता है, उसके बाद उसको पैकेट्स में पैक किया जाता है, फिर आपके घर तक पहुंचाया जाता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ जर्म्स in the milk. So what we do, first we boil the milk and then we use it, right. So boiling is also a method of preserving food from insects या फिर worms, and we use it after boiling the milk, after boiling process. boiling करके उसको ठंडा होता है and then we preserve it in the fridge. फिर उसको हम उसको preserve करते हैं फ्रिज में, right. नेक्स्ट मेथड इज़ रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. रेफ्रिजरेटर, हम सबके घर में रेफ्रिजरेटर होता है. फ्रीजिंग हम उसमें करते हैं, है ना, ठंडा रखता है वो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर का होता है, जिससे जो चीज़ें वो ख़राब नहीं होती, राइट. सो फूड kept in a refrigerator remains fresh for some days. Again, it is only temporary. You can preserve it for some days, not for a longer period of time, right. So जब आप रेफ्रिजरेटर में कोई भी चीज़ रखते हो, so maybe 2 or 3 days you can keep it fresh. After that it will get spoiled. उसके बाद वो ख़राब हो जाती है. So refrigerator is also a method where we can preserve food, but for some days, shorter period of days. जर्म्स डू नॉट ग्रो इजीली इन कूल प्लेसेस. जो जर्म्स होते हैं वो ठंडी जगहों पे जल्दी से ग्रो नहीं करते. जो रेफ्रिजरेटर उनमें से एक जगह ऐसी है जहाँ पे जर्म्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं. ठंडी होती है ना वहाँ पे, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर. वी कैन कीप मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. तो हम रेफ्रिजरेटर में क्या क्या रख सकते हैं, मिल्क रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं, और कुक खाना जो हम एवरीडे खाना बनाते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, उसको भी वी कैन कीप इट इन द फ्रिज टू कीप इट फ्रेश, राइट.
so we can keep that also in refrigerator. But it is a short term method, right? For 2 or 3 days you can keep it fresh. After that it will get spoiled, so you cannot use that food. Adding sugar. Next method is adding sugar. Extra sugar in food also act as a preservative. जब हम एक्स्ट्रा शुगर डाल के रख देते हैं किसी चीज़ में, तो वो भी क्या करती है, प्रिजर्वेटिव का काम करती है. प्रिजर्वेटिव मतलब उसको बचा के रखने का काम करती है, उसको स्पॉइल नहीं होने देती है. सो वी कैन स्टोर फूड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इन फॉर्म ऑफ जैम्स, जेलीज, मुरब्बास ऑफ एडिंग शुगर. सबको जैम, जेलीज, मुरब्बास, इनको सबको हम कैसे ऐड ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, बाय एडिंग शुगर. अगर हम उसके अंदर शुगर होती है, उस शुगर से उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको सेव करके रख सकते हैं. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन. व्हाट इज डिहाइड्रेशन? In this method the food items are dried in the sun to stop the growth of germs in them. उसको हम उसका जो वाटर है उसका कंटेंट को सोख लेते हैं. अगर आप कोई भी चीज़ जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है, वाटर कंटेंट हर किसी में होता है ना, जब आप उसको बाहर रख देते हैं सो वो क्या होता है, सन रेज उसका वाटर कंटेंट सोख लेती हैं. ठीक है. सो सन अगर उसका वाटर कंटेंट ले लेता है तो उसके अंदर जर्म्स नहीं हो सकते. तो सर्टेन फूड आइटम्स सच एज रॉ मैंगोज, जो कच्चे आम, आपने देखा होगा मम्मा को जब कच्चे आम आते हैं तो उसको कट करके मम्मा धूप में सुखा के फिर उसका अचार डालती है. दैट मीन्स उसका जितना वाटर कंटेंट है वो सोख लिया जाता है बाय सन, है ना, उसमें वाटर नहीं रहता. अगर वाटर नहीं है उसमें तो जर्म्स भी उसमें नहीं हो सकते हैं. सो रॉ मैंगोज होती हैं, फ़िश को यू कैन ड्राई डाउन, टमाटोज़ को, पोटैटो चिप्स को भी ऐसे बनाया जाता है, कट करके सन में उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है, सो दैट उसका जो वाटर है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड. ठीक है. सो उसको भी हम इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर टिल हेयर ओनली. यहीं तक आज हम इस चैप्टर को करेंगे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, राइट. सो इन नेक्स्ट क्लास हम इसको कंटिन्यू करके इसको फिनिश करेंगे, राइट. थैंक यू.